नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 37 प्लस है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। एक तो अपनी हेल्थ के बारे में जानना चाहती हैं, दूसरा मकान कब तक बनेगा, तीसरा बिज़नेस अगर इनके पति इनके नाम से शुरू करें तो वो क्या सही रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये पूछना चाहती हैं। देखो, सबसे पहले तो फीमेल में ना कभी भी शुक्र जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आपका शुक्र ही डिस्टर्ब चल रहा है। ये शुक्र ये जो डिस्टर्ब्ड है ना, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है आपकी लाइफ में। देखो, शुक्र कारक होता है, इसमें भद्र रेखाएं आती हैं। भाई होता है, बहन होता है, ससुराल पक्ष होता है नहीं होता है, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम क्रिएट करना। ये दबा हुआ है तो ये बनने नहीं देता। ठीक है, ये बनने नहीं देगा उन लोगों से। कहीं ना कहीं आप टेंशन में रहोगे और ये शुक्र की सारी बीमारियां लेकर आएगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ठीक है, पहली बात। अब बात आई हेल्थ की। अब देखो, यहाँ पर मंगल रेखा है, ये मंगल रेखा है, ये मंगल रेखा है। ये एक रेखा आपकी अंदर की तरफ जा रही है। ये कौन सी है? हमारी जीवन रेखा है। अगर मैं इसे और पाम रीडर के हिसाब से कहूँ कि भाई ये तो अंदर की जा रही है, एक रेखा बाहर जा रही है, बेनिफिट के लिए होती है। बस यही बोलते हैं ना कि बाहर से निकले तो बेनिफिट के लिए होती है, अंदर से निकले तो। मैं यहाँ पर खर्चा बोलूँगा और हेल्थ इश्यूज़ को बोलूँगा। और एक रेखा जब इन रेखाओं के साथ कुछ ना कुछ बनाकर चलती है स्क्वायर, तो वो किसके लिए होता है? खेत के लिए, इंडस्ट्री के लिए, समथिंग उसके लिए होता है। बट ओवरऑल ये रेखा तो डार्क है ना, ये रेखा तो डार्क है, ये मंगल रेखा। अब इसके ऊपर से कोई भी रेखा निकलती है तो क्या होगी? आपका कोई परिवार का व्यक्ति या समथिंग, वो चमकती रेखा होगी तो क्या होगा? बीमार होगा या कोई टेंशन होगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखो। तो ओवरऑल अब ये रेखा यहाँ से टूटी है और ये डार्क है, तो ये आपके हाथ में है ना, तो ये आपका क्या है? ये कौन सी रेखा है? ये हमारी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा का टूटना अच्छा नहीं होता, नहीं होता ना। अब ये टूटना वैसे अच्छा नहीं होता, लेकिन हमें समझना है कि ये डार्क क्यों है। इट मीन्स कहीं आपके हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही थी बिजनेस में, जिसकी वजह से ये डार्क है। उसके बाद ये रेखा स्ट्रेट भी है, बट लेकिन इसकी कंपैटिबिलिटी को चेक करने के लिए अब यहाँ पर ये रेखाओं का होना ज़रूरी है। देखो, जब तक ये रेखा यहाँ टच है तब तक तो कोई टेंशन है नहीं, लेकिन अगर ये रेखा इसको टच करने की कोशिश कर रही है और उस कोशिश में अगर कोई रेखा टूट जाती है। अब यहाँ पर ये रेखाओं का क्या मतलब है? ये रेखा करती है खर्चे, ये करवा रही हैं ये, और ये कंपैटिबिलिटी मैच हो जाएगी तो आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ ये ऑफशूट कहलाता है, ये पैसा कमाने के लिए ये होना चाहिए। और अगर ये दोनों बन जाएं तो आप टेंशन फ्री लाइफ जीते हो। ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, ये और ये टूटा हुआ है, इट मीन्स यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी ऊपर की एज में, आएगी नहीं आएगी? तो ये वो रेखा पर, लेकिन फिर भी क्या होता है कि ये रेखा जब ऊपर की ओर उठने की कोशिश कर रही है और उसके अगेंस्ट में यहाँ पर कोई स्क्वायर बन जाए या कोई ट्रायंगल बन जाए या तरक्की की रेखा बन जाए, तो लास्ट में काम आपके बनते हैं। जैसे पाम रीडर कहता है कि अगर यहाँ पर ना एक बुध पर एक चमकती रेखा बन जाए ना, तो वो सारे काम करवा देती है। वो उसे रटी रटाई बातें मालूम है, इसलिए वो एक बात को बोलता है। लेकिन हमें तो यहाँ समझना है कि उप प्रधान रेखाएं किस ढंग से काम करती हैं। अब देखो, यहाँ पर इस रेखा का मतलब, इस रेखा का मतलब, ये रेखा एक घूम कर यहाँ पर आई है और ये घूम कर जा रही है। अब ये घूम कर जा रही है तो उप प्रधान रेखा सीधी होनी चाहिए। मुद्दा क्या है? उप प्रधान रेखाएं सीधी होनी चाहिए, यानी भाग्य रेखा, बुध रेखा, सूर्य रेखा सीधी होनी चाहिए। अगर सीधी नहीं है तो आप अपनी बिजनेस में, काम में तब्दीलियां लाओगे, उसमें कुछ कठिनाइयां या परेशानियों को फेस करना पड़ेगा। ये वो हाथ होते हैं। ठीक है, तो ये वो हाथों के हिसाब से हमें पता करना है कि क्या है। अब यहाँ पर कब कब तरक्की का जो टाइम पीरियड है ना, उसको कैसे माइंड लाइन पर और जीवन रेखा पर समझते हैं, वहाँ पर देख लो। अब देखो, जीवन रेखा की गोलाई यानी प्रधान रेखाएं
गोल होनी चाहिए, घूमती रेखा होनी चाहिए। ये एक कंपैटिबिलिटी यहाँ तक ठीक चल रही है। यहाँ तक जब ठीक चल रही है तो इसके बाद ये ऊपर उठने की कोशिश, फिर यहाँ पे परेशानियाँ, यानी इट मीन्स इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ घटित तो हुआ है, उसे हम पकड़ेंगे। ठीक है, उसे हम पकड़ेंगे। अब देखो ध्यान से समझना, इस टाइम पीरियड पर 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, ये डॉट यहाँ से लेकर यहाँ तक घूम कर रखे हैं। अब जब ये घूम के रखे हैं तो इसकी जो है कैलकुलेशन निकालो तो आपको क्या लग रहा है, 14.5 साल से, 14.5 साल से ये रेखाएं, ऐसे करूँगा ना मैं, तो ऐसे करूँगा, ये तो ऐसे जाएगा। ठीक है, इस समय से 14.5 साल से, ये है 17 साल, यानी 17 और 16 के बीच में कोई टेंशन थी। 14.5 से भी टेंशन शुरू हो चुकी थी। 16 साल पर कोई बीमारी की रेखाएं भी इंडिकेट कर रही थी। यहाँ पर हुआ, इनके फादर से रिलेटेड बीमार पड़े थे। ठीक, अब ये रेखा क्यों आई बीच में, इसका क्या मतलब है, ये रेखा क्यों आई, इसने इस ऑफशूट को छू रखा है। ठीक है, नीचे वाली रेखा ये इंडिकेट कर रही है किस रेखा के साथ टच है, यहाँ पर इस रेखा ने एक ट्रायंगल के साथ टच करने की कोशिश करी। कितना आसान है, इट मीन्स यहाँ पर इनकी लाइफ में शादी और रिश्तों के संबंधित 18 साल, ये वो टाइम पीरियड निकाल के बताओ, ये 19वां साल है। अब यहाँ पर बीच में एक सेंटर पर बीच में एक ट्रायंगल बना था। एडवांस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर चलोगे तो ये क्या है, 19, और ये है 20, और ये है 20.5, लेकिन यहाँ पर रेखाएं चमक रही हैं ना, चमक रही हैं, नहीं चमक रही हैं, ये 21 साल तक चमक रही हैं। तो 21 साल तक तो बच्चा भी हो जाएगा, लेकिन टेंशन लाइफ में रहेगी, चाहे वो ससुराल पक्ष हो, ठीक है, उसकी भी रहेगी, क्योंकि आपका शुक्र जो है ये दिक्कत देता है। ये फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी इंडिकेट करता है, पीरियड्स ख़राब कर देता है, कभी कुछ करता है, ये बहुत कुछ करता है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना है कि ये है तो ये लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स लेके आएगा, बहुत ज़्यादा बीमारियां बहुत लेके आएगा। याद रख लीजिएगा, आपका मंगल बहुत अच्छा है जो कि बचा रहा है। अगर ये मंगल कमज़ोर होता ना तो रियली कह रहा हूँ आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आ जाती। ये मंगल आपका बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, एनीवे, अब ये चीज़ हमें समझ में आई कि ये 19वां साल, ये यहाँ रुका 18, इस पर एक ट्रायंगल, यहाँ पर 19, और इसके बीच में जाएंगे तो ये 20, और ये 21, और ये 22, ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। आ रही है समझ? ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इट मीन्स एक शादी हुई, शादी के बाद बच्चा भी हुआ, लेकिन यहाँ 21 साल तक आपको टेंशन का सामना करना पड़ा, घर पर टेंशन आपने झेली, शादी भी हो गई, उधर से आपके घर पर प्रॉब्लम आ रही थी, इसके बाद ससुराल पे आए तो ससुराल में प्रॉब्लम शुरू हो गई। ठीक है, बच्चा भी हो गया, लेकिन फिर भी टेंशन लिए जा रहे हो। अब ये रेखा 22वें साल पर एक ट्रायंगल बनाकर बैठी है, तो 22 और जो 23वां साल आएगा ये आपका फिर भी ठीक जाएगा आपकी लाइफ में। लेकिन उसके बाद फिर देखो एक प्रॉब्लम, इस 23 के बाद 23 से 24 के बीच में एक यव का निशान है, यानी यहाँ पर टेंशन और डिस्टर्बेंस आपके लाइफ में आपने लेनी शुरू कर दी। अब एक छोटे से ट्रायंगल पर 25वें साल पर एक रेखा इस रेखा के साथ टच हो गई, ये टच हो गई, इट मीन्स ये आपके घर पर आपके हस्बैंड से रिलेटेड है। 55वां साल ठीक तो गया मैं कहूँगा, क्योंकि उसने भाग्य रेखा को टच करने, लेकिन ये रेखा है तो डार्क ना, है तो डार्क, और इस रेखा इस भाग्य रेखा को टच करा, तो मैं कहूँगा ठीक, लेकिन फिर भी टेंशन ली। ठीक है, अब ये 25 और 26 पर मैं आपको क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर देखो डिस्टर्बेंस हो रही है ना, ये हस्बैंड से रिलेटेड चीज़ों पर। अब देखो रेखा घूम कर जा रही है। अब ये घूम के जाने का क्या मतलब होता है कि जो टाइम पीरियड है ना, ये थोड़ा सा
मुश्किल वाला है। मुश्किल वाला क्या है, चाहे पैसों के लिए या आपकी लाइफ में आपके हस्बैंड से रिलेटेड चीज़ों पर, उनकी जॉब से रिलेटेड चीज़ों पर, उनके काम से रिलेटेड चीज़ों पर, ये रेखा जब मुड़ जाएगी, ऑफशूट कभी मुड़ना नहीं चाहिए। याद रख लेना, जब मुड़ता है तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेलते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखा कि आपकी लाइफ में ये टेंशन्स 28 साल तक आपने ली, लेकिन 28 और 29 के बीच में मैंने यहाँ पर भी आपके हस्बैंड से रिलेटेड बातों को बोला है। ये जो टेंशन्स है ये हस्बैंड से रिलेटेड चीज़ों पर है। ठीक है, क्योंकि इसने इसको छू रखा है। आ रही है समझ, इसको छू रखा है, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर अब ध्यान से समझना। इसके बाद बीच में एक रेखा गई है, बीच में रेखा जाने के बाद यहाँ पर एक स्क्वायर बने। इट मीन्स आपके हस्बैंड ने कोई काम शुरू करा होगा, कोई काम शुरू करा होगा। ठीक है, तो उस वाले काम में भी कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव निश्चित यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो अब समझते हैं। अब देखो, ये क्या हमने बताया था 25, ये क्या है 26, 27, 28, 29। अब देखो ध्यान से समझना, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो ये स्क्वायर दिख रहे हैं आपको, कुछ स्क्वायर दिख रहे हैं, ये स्क्वायर दिख रहे हैं, ये 25वां साल है। ठीक है, 26, 27, 28, 29। अब 29 के बाद देखना 30 और 31 पर एक स्क्वायर आ रहा है, आ रहा है। ये देखो, ये जब भी आता है तो क्या होता है, ये कोई काम होता है, फैक्ट्री होता है, उसको परखने के लिए यहाँ पर आप परखना शुरू कर दो कि क्या आपको स्क्वायर दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना। तो ये कोई काम से रिलेटेड, देखो स्क्वायर है या नहीं है, है। तो ये काम से रिलेटेड चीज़ें हैं, आपके हस्बैंड से रिलेटेड चीज़ें हैं। यहाँ पर 30-31 साल यहाँ पर भी थोड़ी बहुत दिक्कतें थी। 32वां साल ठीक गया, ठीक है, 32वां साल ठीक गया, लेकिन 33 पर फिर दिक्कत शुरू हो गई। 32वां, देखो रीज़न क्या है कि मैं क्यों यहाँ पर बोलता हूँ कि जो एक सही गया और उसके बाद फिर मैंने कहा कि अब दिक्कत शुरू हो गई। ध्यान से समझना, यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये 32वें साल पर आया। तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, मैं यहाँ पर कहूँगा ना सारी चीज़ें सही चल रही हैं, लेकिन उसके बाद फिर दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, 32 और 33 आ गए समझ। अब समझना कि आगे फिर एक स्क्वायर बना हुआ है और फिर 34 और 35 और 36 पर फिर दिक्कतें शुरू हो गई। यानी 34, 35, 36 फिर दिक्कतें आप अपनी लाइफ में ले रहे हो। वो क्यों ले रहे हो, देखो धीरे धीरे ये रेखाएं नीचे की तरफ आ रही हैं। अब नीचे की तरफ आती हैं तो खर्चे होते हैं, खर्चे होते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर इंडिकेट कर रही। अब एक रेखा और बना दी गई और एक ये रेखा है, तो आपको समझ आ जाएगा ये इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है या फैक्ट्री से रिलेटेड रेखा होती है। ये खर्चे से रिलेटेड रेखा बन गई है, इसे टूटना नहीं चाहिए था ना, ये टूटना नहीं चाहिए था। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा इनके हस्बैंड का क्या काम है, कोई काम फैक्ट्री से रिलेटेड है या समथिंग है, तो यहाँ पर पता लग रहा है। लेकिन आपके हाथ में ये जो बना है ना, मैं आपको तो आपके नाम से तो काम कह ही नहीं सकता हूँ कि आपके नाम से काम करें। क्यों, क्योंकि आप छोटी बात पे भी टेंशन ले लेती हैं। इसलिए यहाँ पर आपके हाथ पर कोई काम होगा तो फिर रिफ्लेक्शन आएगा, फिर आपके हस्बैंड को भी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो कहाँ पर जहाँ ट्रायंगल है वो समय सही, और उसके बाद ये रेखाएं ये घूम कर जा रही हैं। अब देखो इस वाली रेखा पर ये रेखा क्यों आई, इट मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कत है और यहाँ कोई चेंज चाह रहे हैं आपके हस्बैंड, चेंज चाह रहे हैं। ठीक है ना, उसे भी पकड़ेंगे। अब ध्यान से जरा समझना, ये रेखा जब मुड़ रही है और इसके साथ ये रेखा जा रही है, तो यहाँ तक इनकी लाइफ में एक सुधार निश्चित है। ये सुधार निश्चित है। तो स्क्वायर बने हैं ना, कुछ नहीं होता, अल्टा पल्टी हो रही है, होने दो। फैक्ट्री इधर से उधर जा रही है, होने दो, करने दो। कुछ जो हो रहा है वो बेटरमेंट के लिए हो रहा है। देखो 33 साल, 34 साल, 35 साल, 36 साल, ये क्या है, 36 साल तक दिक्कतें। अब देखो 37वां साल, ये भी दिक्कत वाला। इसके बाद एक ट्रैंकल बना हुआ है,
37.5 पर, लेकिन काला है, काला है। अब यहाँ ट्रेंगल है, वो ट्रेंगल डार्क है, कुछ नहीं बना तो हुआ है भाई, कुछ नहीं होता, अच्छी बात है, आगे बढ़ो। 37.5 साल और 38 साल ठीक है, ये ठीक है, मैंने यहाँ पर ठीक बोल दिया। इट मीन्स ये रेखाएं क्यों स्क्वायर बनाकर बैठी थी, अब ये रेखा यहाँ पर आकर क्यों कर रही है, यही टाइम पीरियड है आपकी लाइफ का कि जहाँ आप अपना काम पे कुछ चेंज करना चाह रहे हो। तो आपने क्या देखा कि ये रेखाओं का मतलब क्या होता है, ये क्यों ये नीचे की तरफ जा रही है, तो क्या करेगी, दो काम करती है, खर्चे करवाती है और बीमारियां लाती है, पहली बात। ठीक, अब इसी के साथ एक रेखा और आ गई, एक मंगल रेखा, ये डार्क रेखा है, तो क्या करवाएगी, इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा, कोई फैक्ट्री से रिलेटेड होगा। अब ये रेखाएं किस लिए आई थी, आपने पढ़ा कि एक रेखा जब भी आती है बेनिफिट के लिए होती है। अरे भाई किस चीज़ का बेनिफिट है यार, ये तो बता दो। बेनिफिट तो बोल दिया, बताओ तो सही किस चीज़ का बेनिफिट है। इट मीन्स जो यहाँ से रेखाएं निकलती हैं वो बहुत अहमियत देती हैं, बहुत अहमियत देती हैं। जब तक एक ऑफशूट पर वो टच हो जाती हैं तो वो वहाँ पर आपकी लाइफ जो होगी वो स्मूथ कहलाती है, स्मूथ कहलाती है। लेकिन आपके हाथ से काम करना क्यों नहीं मैं कह रहा कि आपके नाम से, क्योंकि जिस एरिया पर ये डॉट 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 थोड़े थोड़े आ जाए तो आदमी, एक सड़क है उस पर एक रोड़ी डली हुई है, बदरपुर डला हुआ है, स्मूथ सरफेस नहीं है, सड़क नहीं है, तो गाड़ी चलाने में दिक्कत आती है ना। तो बस इसीलिए इसलिए इस एरिया का साफ होना जरूरी है। अब ये रेखा तो डार्क है, ये रेखा तो डार्क है, यानी यहाँ तक कि कुछ गतिविधियाँ हैं जो सही भी चलेंगी लेकिन दिक्कत भी देंगे, दिक्कत भी आएंगी। आप मेरी बात समझ आ रही है जी, आ रही। इट मीन्स हमने क्या देखा कि ये एक ट्रायंगल आपको 38 साल पर यहाँ पर काम तो शुरू करा रहा है। ये देख रहे हो, ये डॉट है तो सही ना, हिम्मत तो कर रहे हो ना, स्क्वायर तो बना है ना, यानी इस फैक्ट्री पर समथिंग कुछ ना कुछ है, ये इंडिकेट कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है, कुछ नहीं होता, आगे बढ़ो, किसने कहा है। ठीक, एनीवे, अब मुद्दा आता है कि 40-41 साल ठीक तो जाएगा, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आप फिर देखो। एक्चुअल में क्या है, ये हमारा साल 38, 39, 40, यहाँ पर मैंने क्या देखा, ये वाली चीज़ें तो अभी भी आ रही हैं ना, ये तो 41 साल तक चल रहा है ना। इट मीन्स आप अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत टेंशन जो ज़रूर लोगे, यानी यहाँ पर आपके घर पर ये 40-41 साल सही तो जाएगा लेकिन फिर भी टेंशन लोगे आप। अब देखो यहाँ पर 42-43 में घर बन रहा है आपका, लेकिन फिर भी आप टेंशन ले रहे हो, ये तो गलत बात है। ठीक है, अब क्यों कहा मैंने यहाँ पर ये रेखाएं बनी हुई, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, बना है नहीं बना, इट मीन्स यहाँ पर ये स्क्वायर बने हुए हैं, यानी ये वाले टाइम पीरियड पर कोई कोई आप अपना घर भी बना रहे हो। अब ये घर बना रहे हो 42-43 साल, तो ये ठीक है, बट लेकिन फिर भी टेंशन ले रहे हो क्योंकि आपके हाथ में यहाँ पर भी छोटे छोटे डॉट पड़े हुए हैं। इज़ इट राइट, यानी आपका क्वेश्चन मकान कब तक बनेगा, तो मैं तो 42-43 साल तक कह रहा हूँ कि आपका बन जाना चाहिए। ठीक है, और इस टाइम पीरियड पर ये जो आप अपना काम चेंज करना चाह रहे हो, कोई काम चेंज कर लो, अपने नाम से कोई काम शुरू मत कर ला। 37.5 और 38 साल से अगर कोई चेंज करना चाहो वो ठीक टाइम है मेरे हिसाब से। और 40 और 41 ये भी ठीक है, लेकिन कुछ फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ शुरुआती टाइम पीरियड पर दिक्कतें ज़रूर आएंगी। 42 और 43 साल वहाँ काम चल रहा है, ठीक है, बट लेकिन दिक्कतें आएंगी। और 42 और 43 साल पर आपका घर बन रहा है, और 44 साल पर आपके बच्चे से रिलेटेड मैंने एक्टिविटीज़ देखी है। ठीक है, बच्चे से रिलेटेड चीज़ों पर मैंने इंडिकेशन देखा है, वो भी मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखो ये रेखा घूम के जा रही है ना, ये देखो है तो तरक्की की रेखा,
ये रेखा घूमकर एक ट्रायंगल बना रही। ये जब भी बनता है ना, ये मैं यहाँ पर बच्चे के लिए बोलता हूँ, यात्रा रेखा के साथ बोलता हूँ। ठीक है, तो ये रेखाएं अपने आप में ही अगर आप फार्मूलों को पकड़ोगे तब समझ में आएगा। देखो घूम के जा रही है, ऊपर एक ट्रायंगल बना हुआ है, इन रेखाओं ने इन रेखाओं के साथ टच करने की कोशिश की है। इट मीन्स ये यात्रा रेखा से संबंधित है, बच्चे से रिलेटेड है। 44वां साल, बच्चे से कोई ना कोई एक्टिविटीज़ होगी और आप उसे बाहर शायद भेजना चाह रहे हैं, शायद वो टाइम पीरियड होगा। ठीक, अच्छा अब बात आती है, ये तो एडवांस पामिस्ट्री हो गई, घूम के गई ये रेखाएं। ठीक है, अच्छा अब बात आती है आपकी लाइफ में 46वें साल की। अब 46वें साल पर थोड़ा सा ना आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो ये रेखा पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये रेखा इस रेखा के साथ नीचे आके मर्ज हो रही। और ये रेखा है तो एक्चुअल में देखो ठीक रेखा है, मैंने कहा क्यों, क्योंकि ये ऊपर से चल रही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ये बढ़ाने का काम होता है या समथिंग कुछ होता है, इट मीन्स इस समय पर आपने ध्यान देना है। ये जो रेखा है ये डार्क है, यानी 46वां साल पर ध्यान देना है। और इसी के नीचे देखना ज़रा क्या हो रहा है, यहाँ तक आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इट मीन्स ये जो 47 साढ़े 47 साल तक का जो सफ़र है, यहाँ कोई बीमार पड़ सकता है, कोई घर पर दिक्कत आ सकती है, टेंशन आ सकती है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। पीछे से रेखा आई, कोई बीमारी की रेखाएं हैं, कुछ और दिक्कतें हैं, ये इंडिकेट कर रही है आपकी लाइफ में। तो यानी 47 साढ़े 47 साल तक टेंशन और डिस्टरबेंस और हेल्थ इश्यूज किसी की रह सकती हैं। ठीक है, अब ये रेखा ये ऑफशूट 48 साल तक है, ये 48 साल पर था, यानी फिर भी काम तो ठीक है, लेकिन अगर 46 साल पर टेक केयर कर लिया तो। अब इस 48 साल पर फिर मुझे देखना है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है कि 48-49 साल ये ठीक जाएगा, तो उस पर मुझे कुछ देखना है कि कुछ चिन्ह ऐसे बने हैं। जी हाँ, बने हुए हैं, ध्यान से देखो, इस पर एक ट्रायंगल बना है, ये रहा, ये एक ट्रायंगल बना है 48-49 साल पर। तो मैंने क्या कहा, ध्यान से समझना। देखो ये एक रेखा घूम के गई है, स्टार 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 ऐसे 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 करके गई है। ये क्यों बनी, ये ध्यान से समझो, इस वाले टाइम पीरियड के बाद बनी है ना भाई। आप इस वाले टाइम पीरियड को ऐसे देख रहे हो, इसके बाद ही तो बन रही हैं ये, इसके बाद ही तो बन रही हैं। जब भी बनती हैं, यानी कुछ 46वें साल पर हुआ ना, जिसका आपको अंदाज़ा नहीं था, आपने गलत स्टेप उठा लिया, तो 46वें साल पर अपने हस्बैंड से बोल देना, ध्यान से प्रॉपर्टी पर, ध्यान से बिजनेस पर बिल्कुल सतर्क रहें, वरना आपको 47-48 साल तक आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 48 से 49 साल ठीक जाएगा और बच्चे से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी, बच्चे से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी। फिर वो एक ट्रायंगल बना हुआ है एंड देन इंडिकेट कर रहा है बच्चे से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पर ये जो डॉट बने हैं ना, ये गलत, इसलिए आपके नाम से काम नहीं शुरू करवाना चाह रहा, आपके हाथ में दिक्कतें ज़्यादा हैं। ये चीज़ समझ आ गई? ठीक, अब फिर मैंने लिख दिया 51 से जो है फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होगी बच्चे से रिलेटेड, वो बाहर जाना चाह रहा है मे बी। ये देखो ये रेखा डार्क है, ये इस रेखा ने इस रेखा के साथ छुआ है और फिर वो बच्चे वाली रेखाएं जो हैं ये जो है ये फिर निकल के आ रही। तो इट मीन्स यहाँ पर मे भी बच्चे की शादी हो सकती है या शादी के बाद कोई दिक्कत आ सकती है। ये वो रेखाएं हैं, ये 51 साल पर है, ये 51 साल पर है। तो लगभग इसी टाइम पीरियड पे मैंने लिखा है कि बच्चा बाहर, बाहर वर्ड लिखा है ना, तो ये आपको टेंशन दे रहा है, इसलिए मैंने सम प्रॉब्लम लिख दिया, लेकिन काम ठीक है इस टाइम पीरियड पर। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये एक स्क्वायर बना है, इस स्क्वायर पर ये चमकता हुआ स्क्वायर बना है ना, ये है 53 से 55 साल।
ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड टेक केयर, फैक्ट्री से रिलेटेड कोई काम टेक केयर करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करा, इसके बाद से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। ये याद रख लीजिएगा। इट मीन्स यहाँ के बाद 53 से 55 के बाद 56वां साल ठीक जाएगा, 57 साल से ये देखो, ये यहाँ तक तो ठीक है, इसके बाद ये ऑफशोर टूटने शुरू हो गए। अब जब ये ऑफशोर टूट रहा है तो इट मीन्स आपकी लाइफ में दिक्कतें तो रहेंगी, इस उम्र तक रहेंगी। ये आपकी 57 साल से 64 साल तक का सफ़र है। यानी ये 53 से चीज़ें 55, फिर 56 ठीक, 57 से फिर प्रॉब्लम, और 64 ईयर्स तक ये आपके काम क्या होंगे, लटकेंगे लेकिन लास्ट में पूरे हो जाएंगे, लटकेंगे लास्ट में पूरे हो जाएंगे। यहाँ तरक्की का साइन भी इसके बीच में दे रखा है। ऐसा नहीं कह रहा कि आपका जो समय जो है वो बिल्कुल ही गलत जाएगा। इसलिए क्यों? क्योंकि बीच की रेखाएं टूटी हुई हैं, और जब बीच की रेखा तो टूटती है, बहुत ज़्यादा जो है परेशानियां बिजनेस में आती हैं, हर तरफ से आती हैं। तो आप अपनी लाइफ में यहाँ पर अपने पति से कह दीजिएगा, काम को बिल्कुल नहीं बढ़ाना, तसल्ली से आप काम करो, ठीक है। यहाँ बहुत बड़ा टाइम पीरियड है ये 57 से 64 साल बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। इसलिए कह रहा हूँ 57 साल तक अपनी चीज़ों को ओके करो, और उसके बाद काम को बढ़ाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, ठीक, नहीं तो काम ठप होने के कगार पर आ जाएगा। लेकिन जैसे ही ये टाइम पीरियड ख़त्म होता है और ये रेखाएं इन रेखाओं के साथ ट्रायंगल बनाती है, तो याद रखना उसके बाद से समय जो है वो सुधरना शुरू हो रहा है। धीरे धीरे उसके टाइम पीरियड से आपकी लाइफ में यात्रा रेखा लिखी है, आप बाहर जाओगे, ये वो भी है, ठीक है। तो धीरे धीरे आपका टाइम पीरियड जो है 64.5 से 67 तक, 67 से 70, ये इम्प्रूवमेंट पे चल रहा है, ये इम्प्रूवमेंट पे चल रहा है। नो डाउट है दिक्कत, बट लेकिन इम्प्रूवमेंट पे चल रहा है। क्यों? क्योंकि इस रेखा ने इस रेखाओं के साथ मर्जिंग पर आ चुकी हैं ये रेखाएं, ठीक है। तो ओवरऑल आपका हाथ कहता है 77 ईयर्स तक आपकी लाइफ ठीक जाएगी। 64.5 से 77 सही समय जाएगा आपकी लाइफ का। लेकिन उससे पहले आपको टेक केयर 53, 54 दो जगह बस ध्यान रखना है। 46वें साल पर अदरवाइज दिक्कत आएगी, 47, 47 साल पर दिक्कतें और टेंशन है, और एक 53 से 55 साल पर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें। अब रही बच्चे की बात, तो बच्चे से रिलेटेड एक 51 साल, एक 44 साल यहाँ बच्चे से रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ से काम शुरू किया जा सकता है 37 और 38 साल से, जो कि 40 और 41 ठीक जाएगा समय। लेकिन यहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया डॉट डॉट पड़े हुए थे आपके इस साइड पर, ठीक है। तो वो उससे रिलेटेड चीज़ें थी। तो ओवरऑल आज हमने क्या समझा, जब ये रेखाएं नीचे की तरफ जाती हैं तो ये आपके खर्चे करवाती हैं, चेंज करवाती हैं। तो यहाँ पर ये जो चेंज आया था, ये चेंज आपका कहाँ जा रहा है, यात्रा पर जा रहा है, किसके लिए, बच्चे के लिए। तो ये बच्चे वाली जो फॉर्मेशन है ये 44 साल पर आ रही है। इससे पहले आपका घर भी बन रहा है, ठीक है। अब इसके बाद फिर आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा 46 पर। यहाँ तक तो ऑफशूट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो चल रहा है, ठीक। ये है 48। उसके बाद 49 साल बच्चे के लिए है। फिर ये रेखा, फिर इसने तो पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको पैसों को दूं, बट फिर आपके हाथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं, एंड देन फिर इसलिए ये दिक्कत आपको रहेगी। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर इस पे आप ध्यान से समझना कि कुछ रेखा जब यहाँ से टर्न होकर चलती है ना, तो ये जब टर्न है तो इसने या तो ये सीधी रहती, यहाँ चेंज करा ना, ये यहाँ पर उप प्रधान रेखा टर्न हो गई ना, तो यहाँ पर दिक्कतें आएंगी नहीं आएंगी, आएंगी। तो आपके हाथ में देखो, मैं ध्यान से देखूं तो सूर्य तो बिल्कुल ही डिस्टर्ब्ड फॉर्मेशन पर है, देख रहे हो आप, सूर्य तो बिल्कुल ही डिस्टर्ब्ड है, पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन डिस्टर्ब्ड फॉर्मेशन पर है। थोड़ा बहुत आप एडजस्ट करने की कोशिश करो, लेकिन आपके हाथ में भाग्य रेखा भी टूटी हुई है और
और फिर उसके बाद लाइफ लाइन भी टूटी है। पर लेकिन लाइफ लाइन का टूटना ये मैं उस कैटेगरी में नहीं देखता, मैं देख रहा हूँ कि ये आई है तो इंडस्ट्री के लिए, कोई किसी के लिए, ये चेंज के लिए, और उसके बाद ये तरक्की की रेखा थी, यहाँ पर कुछ प्रेशर रहेगा, इसके बाद घूम कर यहाँ पर आ रही है। आप बच्चे से कोई टेंशन नहीं रहेगी, बच्चे की तरफ से आप टेंशन हटा दो, लेकिन शादी वो तो उसके हाथ में पता लगेगा, समथिंग कुछ ना कुछ है बच्चे की लाइफ में जो कि कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। इट मीन्स कुछ होगा, वो बच्चे की या तो बाहर जाएगा, वो टेंशन आपको दे रहे है कि वो बच्चा बाहर चला जा गया शादी के बाद, या समथिंग कुछ ना कुछ है। ये जो आपकी पतली रेखाएं हैं यहाँ पर, मैंने लेफ्ट हैंड को भी देखने की कोशिश करी है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो मुझे क्या पूछना है, मुझे ये रेखा इस रेखा के साथ एक स्क्वायर बनाकर बैठी है और एक ट्रायंगल बना के बैठी है। देखो ध्यान से समझना, एक छोटा सा स्क्वायर और उसके साथ एक छोटा सा ट्रायंगल, इन दोनों जगह पर ये बना हुआ है। ये क्यों बना? ये कौन सा समय है? ये 38-39 साल का समय है। इसे कैसे पकड़ेंगे? ये रेखा आपको यहाँ पर 25 पर टच हो रही है, ये 25 साल की है। ये यहाँ पर देखो, ये 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। ये 38, मैंने क्या बोला था, 37.5 और 38 साल जो है आपकी लाइफ में गुड टाइम है, ट्रायंगल बन रहा है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यही कहा था। अब ये एक स्क्वायर, यानी एक स्क्वायर और एक ट्रायंगल, यानी कोई फैक्ट्री से रिलेटेड, कोई किसी चीज़ से रिलेटेड है, यानी ये समय एक्चुअल में तो ठीक है आपकी लाइफ का, ठीक। अब इसकी कैटेगरी को हम यहाँ पर इस रेखा के साथ और एक इस रेखा के साथ मर्ज करते हुए देखेंगे। जब ये देखा, एक्चुअल में तो ये तरक्की का साइन बना हुआ है, लेकिन ये रेखाएं यहाँ पर आकर कुछ आगे भी चल रही हैं, और यहाँ ये जब तक ये ट्रायंगल बना है ना, मैं आपकी लाइफ में कोई भी गड़बड़ नहीं देख सकता। ये ट्रायंगल बने हैं तो मैं नहीं देख सकता। हाँ, इन ट्रायंगल्स में के बाद जो प्रॉब्लम आ रही है उसमें मैं देखूंगा वही चीज़ें हैं। इट मीन्स यानी राइट लेफ्ट कुछ भी देख लो आप, चीज़ें वही निकलेंगी जो हाथ में है। इट मीन्स मैंने आज आपको लेफ्ट हैंड से ना दिखाकर राइट हैंड से दिखाने की कोशिश करी कि चीज़ें सेम चलती हैं, पर पकड़ना चाहिए। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या वर्ड बोले थे, याद रखना, मैं आपको बताया था 37-38 साल ठीक जाएगा, 40-41 ठीक जाएगा, लेकिन कुछ दिक्कत लोगे। अब देखो हमने क्या कहा, ये एक ट्रायंगल जो था ये 38 साल का था। अब ये रेखा यहाँ मर्ज हो गई, यानी यहाँ से आप अपनी लाइफ में आपके हस्बैंड कुछ और करना चाह रहे, करो ना यार, शुरू करो ना। 38-39 साल, 40 साल, 41-42। अब यहाँ पर देखो क्या कहा था कि यहाँ पर आपका कुछ ना कुछ बनेगा, घर 42-43 साल तक बनेगा। ये देख लो, इसके ऊपर एक छोटा सा ट्रायंगल और ये एक रेखा आगे जा रही है, और इन्हीं के साथ ये रेखाएं आगे निकल पड़ी। अब ये रेखा तो एक्चुअल में इस वाले ऑफशूट के पैरेलल में चल रही है ना। अब ये ऑफशूट तो यहाँ पर गायब हो गया, यानी जैसे जैसे मैं आगे आ रहा हूँ वैसे वैसे 43 के बाद 44 ये निकाल लो, 45, 46, अब आगे देखना, उसके बाद ये ट्रायंगल जो हैं वो कम होने, ऑफशूट कम होने शुरू हो गए और दिक्कतें शुरू हो रही हैं। तो वही टाइम पीरियड पर मैं जब आऊँगा तो आपको खुद पता लगेगा कि यहाँ पर ये ऑफशूट लास्ट बचा है और उस पर एक स्क्वायर बचा हुआ है, यानी ये रेखा जब भी आ रही है तो ये इंडिकेट कर रही है कि इसके बाद से आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है। अब वो पकड़ने के लिए क्या पकड़ो, ये देखो ध्यान से, ये क्या है, इट मीन्स यहाँ पर ये प्रॉब्लम चल रही है। वही मैंने आपसे बोला था कि भाई आपका 53 से 55 साल जो है वो वहाँ पर जो है कोई प्रॉपर्टी पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ये देख लो,
यहाँ पर इस रेखा ने इस रेखा के साथ टच करा, स्क्वायर बनाने की कोशिश करी। अब यहाँ पर क्या है कि ये ट्रायंगल्स तो बने हैं, नो डाउट ट्रायंगल बने, लेकिन संभल के काम करना है, वरना काम में दिक्कतें तो आएंगी। तो यानी 57 साल के बाद से जहाँ से आपको प्रॉब्लम का सामना तो करना पड़ेगा, उसके बाद से आपकी लाइफ में जो तरक्की की रेखाएं हैं वो अपना असर करना शुरू कर देंगी। तो इट मीन्स यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड में कोई भी रेखा नीचे से क्यों नहीं निकल रही आपकी लाइफ लाइन की, वो वहाँ पर क्यों इंडिकेट कर रही थी, यहाँ पर तो नहीं निकल रही। ये फॉर्मेशंस को समझ लो, आप पामिस्ट्री को पकड़ लोगे, वरना नहीं पकड़ पाओगे। तो ये मंगल रेखा के बारे में अगर आप ध्यान से समझो, ये मंगल रेखाएं केवल हेल्थ इश्यूज के लिए नहीं आती, बिजनेस के लिए भी आती हैं, बिजनेस के लिए भी आती हैं। आगे समझ। तो आपकी लाइफ में मुझे क्या देखना था, मुझे ये वाली लाइनें देखनी थी, ये लाइनों का असर देखना था, और उसमें बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को या उनकी अच्छी एक्टिविटीज़ को वो पकड़ना था। अब ये रेखाएं, ये रेखा यहाँ पर आई है, ये रेखा यहाँ पर आई है, ये किस लिए आई है, ये किस लिए आती हैं, यानी ये यात्रा रेखा है, यानी आप बाहर भी जाओगे। और ये रेखाएं जब लास्ट में तरक्की की रेखाओं पे इंडिकेट है, तो आपका बुढ़ापा लास्ट में तो बहुत अच्छा होना है। मेरे इस एनालिसिस में ध्यान रखना, मैंने आपके हस्बैंड का हाथ भी करा था, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ 57 से लेकर 64 तक कम खा लो, ज़्यादा इधर उधर मत चेंज करना। 2 बारी गलतियां करनी है, वो बचो, एक 53 से 55 पर और एक आपका 46 पर, ठीक है। यही 2 टाइम पीरियड है जो अब बचना, जो हुआ सो हुआ पहले, ठीक। इसलिए इस हाथ को इस वे में चलो, और आपको शुक्र का उपाय करना पड़ेगा, एक सूर्य का उपाय करना पड़ेगा। 2 उपाय आपको करने हैं आपकी लाइफ में। देखो छोटी टेंशन, डिस्टर्बेंस, राहु तंग कर रहा है, मैं उपाय नहीं दूंगा राहु का आपको, बट आपको शुक्र का उपाय मेजर है, क्योंकि दोनों हाथों पे शुक्र डिस्टर्ब्ड है और शुक्र आपका सूर्य है। तो 2 उपाय आप ले लीजिएगा, अदरवाइज आपका बुध अच्छा है नो डाउट, पर लेकिन आपके नाम से काम नहीं किया जा सकता। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।